नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्र ने पूंजी निवेश के लिए करीब 56,415 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी, है ना। जो अभी बजट जारी हुआ है उसमें की गई थी इसकी घोषणा। और इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिज़ोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ये मतलब आप कह सकते हैं कि पूंजी निवेश के लिए, पूंजी निवेश हेतु राज्यों को इतना फंड दिया गया है, इतने रुपयों की मंजूरी दी गई है ना। ये निवेश पूंजी निवेश के लिए है, अच्छी बात है और क्वेश्चन भी ये इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, विद्युत मंत्रालय ने UTPRERA, ये मैं बिल्कुल करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। उत्प्रेरक है ये तो मैं बता सकता हूँ हालांकि, बट ऑफिशियल हमको नहीं मिला है, इतना तो आप सभी समझ सकते हैं। हालांकि होगा वो उत्प्रेरक ही। उत्प्रेरक की स्थापना की है। ये एक भारतीय उद्योग में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेज़ी लाने की उत्कृष्टता केंद्र है। ये ऐसे केंद्र रहने वाले हैं, है ना। उत्प्रेरक ऐसे उन्नत तकनीकी प्रसारण केंद्र का संक्षिप्त रूप है। मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अवश्य मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पढ़िएगा ही, है ना। इसी का जो है ये एक मतलब शॉर्ट फॉर्म है, पढ़ लेंगे थोड़ा सा फुल फॉर्म और इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 2 साल की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की गई है। देखिए, इससे जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको सुलझाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली है इसके माध्यम से मुख्य और उप एवं सहायक अधिवक्ताओं द्वारा आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी तो मतलब सीधे सीधे डायरेक्टली जल्द से जल्द केस सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अच्छी बात है और ये बहुत ही अच्छी पहल भी है और ऐसे लगभग हर राज्य को करना चाहिए और कर भी रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, अमेरिका सरकार ने भारत से तस्करों द्वारा चुराई गई जो भारत की पुरावशेष हैं, इनको जो अमेरिकी तस्करों द्वारा ले जाया गया था वहाँ पर, ऐसे 100 से अधिक पुरावशेषों को वापस लाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा थी उस दौरान ये निर्णय लिया गया। भारतीय मूल की ये पुरावशेषें सही और गलत रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचती थी, लेकिन अमेरिका का इन्हें भारत लौटाने का फैसला दोनों देशों के बीच एक भावनात्मक संबंध को भी दर्शाता है। ना सिर्फ राजनयिक संबंध होते हैं बल्कि एक भावनात्मक संबंध भी होते हैं। ये छोटे छोटे काम ज़रूर लगते हैं लेकिन इससे भी एक बड़ी बात सामने आती है। जो लोग समझ गए होंगे उनके लिए अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, डॉक्टर के वेणुगोपाल जनरल अस्पताल अल्लापुझा में श्वसन चिकित्सा के में मुख्य सलाहकार हैं। उन्हें हाल ही में सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार 1 जुलाई को नई दिल्ली में IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में मिलेगा। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट यार डॉक्टर के वेणुगोपाल जनरल अस्पताल मतलब सीधी बात, डॉक्टर के वेणुगोपाल के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी क्लियर रहने वाला है, उसके बाद आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। असम की पहली पानी के नीचे सुरंग
6,000 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच बनाई जाएगी। डीपीआर तैयार करने के लिए मतलब इस पूरी सुरंग को तैयार करने के लिए टेंडर 4 जुलाई से खुलेंगे। टेंडर से आपको कोई लेना देना है नहीं। रेल और वाहन दोनों पानी के नीचे सुरंग से गुजरेंगे, है ना। ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और इनोवेटिव, साथ ही साथ क्रिएटिव और उसके साथ ही एक आधुनिकीकरण भी कह सकते हैं आप, उसके माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया संदेश प्रसारित करेंगे। और विकास डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक अहम मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। बाकी वो तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, बट IMD का मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी होता है। इन्होंने नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग प्रकाशित की है। 64 देशों की सूची में डेनमार्क फर्स्ट, आयरलैंड सेकेंड, स्विट्जरलैंड थर्ड स्थान पर है। और पाँचवीं रैंकिंग जो पाँच रैंकिंग में सिंगापुर और चौथे और माफ़ कीजिएगा, सिंगापुर चौथे और नीदरलैंड 5वें स्थान पर है ना। भारत ने इस बार 40वां स्थान प्राप्त किया है। 64 देशों में 40वां स्थान है, फिर भी इसे अच्छा ही माना जा रहा है, उतना ख़राब भी इसको नहीं माना जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, नंदी जो कि NANDI नंदी नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NGO अनुमोदन है। इसको केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जो नंदी है, नंदी पोर्टल भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है। यह नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने में मदद करेगा। और ये जो है नंदी, ये मतलब जैसे जो और भी ज़्यादा इसके प्रति NGOs काम कर रहे हैं और जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा मतलब उनके काम में भी आसानी लाए, ऐसा करने का प्रयास करेगा। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये आज की अंतिम जानकारी थी। हो सकता है आपको थोड़ी नॉइस आ रही हो पीछे से, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आगे से प्रयास यही रहेगा कि गलती ना हो। आज थोड़ी सी एनर्जी लो है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।